तो कल जो हमने टॉपिक्स कवर किए थे तो उसके ये क्वेश्चंस यहाँ पर आए हुए हैं, इसके जवाब आप दीजिए। यहाँ पर से आपको अनम्यूट का ऑन किया जा रहा है। तो इसको एक मरतबा फिर से ले लेंगे, सवालात पहले हुए थे कल। तो फर्स्ट है, सेलेक्ट द फॉलोइंग अ ग्रुप दैट कंप्राइजेस ऑफ मेथड ऑफ कुकिंग फूड। इसमें से कौन सा ग्रुप को चुनना है जो खाना पकाने के तरीके में दिया हुआ है, तो कौन सा था? ऑप्शन नंबर 4 सर। ऑप्शन नंबर फोर्थ। फोर्थ सही है। हाँ, ऑप्शन नंबर 4। हाँ फोर्थ। तो बेकिंग, फ्राइंग, रोस्टिंग और उसके अलावा एक बॉइलिंग का तरीका था, ये कल हमने देखा था। उसके बाद कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट और इसका सही जवाब देना है। पहला है कि रॉ मिल्क इज डाइजेस्टेड इन द स्टमक इन 2 hours 15 minutes, बॉइल्ड मिल्क इज डाइजेस्टेड इन द स्टमक इन 1 hour 30 minutes, और उसी तरह से रॉ एग इज डाइजेस्टेड इन द स्टमक इन 1 hour 30 minutes, और फुल्ली बॉइल्ड एग इज डाइजेस्टेड इन द स्टमक इन 3 hours 30 minutes। तो एक हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। हाँ, फोर वाला एक फोर्थ चार्ट एंड थर्ड। ठीक था। फोर एंड थर्ड दोनों भी चीजें चार्ट के हिसाब से सही थी। दूसरा देखते हैं, और बॉइल्ड एग वगैरह के लिए वो जो है तो एक था, जो है तो 2 hours इस तरह से था। गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक ऑफ ह्यूमन बींग, जो इंसान के ह्यूमन बींग में स्टमक का गैस्ट्रिक जूस क्या कहलाता है? एट एड्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 सर। एसिडिक। हाँ, तो एसिडिक ऑप्शन रहेगा। नंबर 2। राइट। उसके बाद है द इंटरनल ह्यूमन स्टमक टेम्परेचर, अंदरूनी टेम्परेचर स्टमक का क्या रहेगा? तो फर्स्ट 30 डिग्री सेल्सियस ये ऑप्शन होना नंबर चाहिए। हाँ, राइट, फर्स्ट वाला सही जवाब है उसका। उसके बाद आइडेंटिफाई करना फॉल्स स्टेटमेंट, तो ये गलत जवाब इसमें से ढूंढना है। मिल्क जो है तो बॉइलिंग, दूध उबालते हैं। कुक्ड राइस, लीकिंग मॉइस्चर फ्रॉम द ओपन, खुले में नमी से बचाकर रखते हैं। मैंगो पिकल मेकर, अचार बनाकर आम को। ग्रीन कोरिएंडर जो है तो वेट रैप, गीले कपड़े में लपेट कर हरा धनिया को। तो जो गलत जोड़ी है तो फॉल्स स्टेटमेंट इसमें से क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। हाँ सेकंड, क्योंकि पके हुए चावल को खुले में नमी से बचाकर ये रखना, ये नहीं रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ से, राष्ट्रीय पार्क एवं पक्षी अभयारण्य। तो अभयारण्य, तो ये वाला पहला, सबसे पहले बात चढ़ी जिम कॉर्बेट की। तो जिम कॉर्बेट ये क्या है? नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में मौजूद है। तो नेशनल पार्क के हिसाब से बहुत सारे सवाल ईवीएस में आते हैं। तो इसमें जो जिम कॉर्बेट जो है वो नेशनल पार्क तो उत्तराखंड में है। हाथी बाघ यहाँ पर पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं? हाथी और बाघ, जैसे कि यहाँ पर इमेज में दिया हुआ है। तो कौन कौन से रहेंगे? हाथी और बाघ, मतलब शेर और हाथी, एलिफेंट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इमेज हो गई एलिफेंट्स एंड टाइगर्स। उसके बाद है घाना। तो घाना मतलब यहाँ पर क्या है? राजस्थान के भरतपुर में पक्षी विहार है। इसको एक मरतबा अच्छे से देखिए। तो यहाँ पर देखिए, राजस्थान के भरतपुर में पक्षी विहार है, केवल देव घाना पक्षी अभयारण्य है। मतलब यहाँ पर केवला है, केवला देव घना बर्ड सेंचुरी यहाँ पर है। केवला देव घना बर्ड सेंचुरी। तो ये सवाल आ सकता है कि केवला देव घना बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? और ये घना एक क्या होता है? बर्ड की सेंचुरी होती है राजस्थान में। तो राजस्थान की बात की जा रही है, ये कहाँ पर है सेंचुरी? तो राजस्थान में। उसके बाद में जो है तो यहाँ पर जिम कॉर्बेट का जो था तो उत्तराखंड से याद रखना है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। उसके बाद में है काजीरंगा। तो काजीरंगा जो है तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। तो इसको क्या कहा जाएगा? नेशनल पार्क। ये आसाम में एक सींग वाला गेंडा, हाथी, चीता यहाँ पर मौजूद होता है। काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन आसम फॉर वन ऑन राइनो, एलिफेंट एंड लिपार्ड। यहाँ पर ये मौजूद होते हैं। तो ये इस तरह से यहाँ पर ये काजीरंगा का ये आ गया, जो कि मौजूद है असम में। तो यहाँ पर ये इमेजेस है, यहाँ पर एलिफेंट्स भी है, लिपार्ड है, राइनो है, वन हॉर्न राइनो, एक सिंग वाला। गिर, गिर की बात अगर करें तो गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात।
जूनागढ़ जिसको कहा जाता है, तो वो चीता, बब्बर शेर और ये सारे यहाँ पर मौजूद होते हैं। गढ़ जो है, गिर जो है, गिर, उसको मतलब आर एल निकाल लिया जाए तो उससे याद रख सकते हैं आप गढ़ से। तो गिर जो है, तो गिर नेशनल पार्क जो है, तो ये कहाँ पर है? जूनागढ़, गुजरात में। तो जूनागढ़, जूना मतलब पुराना होता है, जूना बाजार से याद रख सकते हैं। जूनागढ़ गुजरात में नेशनल पार्क है गिर नाम से। और ये फेमस है लिपार्ड, चीता और लायंस के लिए। तो बाघ का जिक्र जो आया था तो अलग था, और ये यहाँ पर बब्बर शेर और चीता, इसके लिए गिर नेशनल पार्क ये फेमस है। तो इसमें कंफ्यूजन एक आपको हो सकता है, तो ये वाले में जो था एलिफेंट्स एंड टाइगर्स, तो यहाँ पर क्या है कि पाए जाते हैं, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में एलिफेंट्स और टाइगर पाए जाएंगे। और जो फेमस की अगर बात करेंगे, तो फेमस फॉर लिपर्ड, चीतास एंड लायंस, तो ये वाला आ जाएगा इसमें गिर नेशनल पार्क में, जूनागढ़, गुजरात। उसके बाद सुंदरवन की बात यहाँ पर बहुत मर्तबा आता है, इस पर क्वेश्चन, सुंदरवन के जंगलात। तो सुंदरबन जो है, तो 24 परगना, पश्चिम बंगाल, चीता हेतु। तो सुंदरबन 24 परगना वेस्ट बंगाल में इज मीन फॉर लिपार्ड। तो ये लिपार्ड्स वगैरह के लिए ये जाना जाता है, तो ये याद रखना है। उसी तरह से बांदीपुर की अगर बात की जाए, तो बांदीपुर राष्ट्रीय पेके, मैसूर, कर्नाटक, हाथी और चीता। यहाँ का क्या रहेगा कि हाथी और चीता। अब चीता देखिए बहुत मर्तबा आया है। तो बांदीपुर नेशनल पार्क, मैसूर, मैसूर तो शेर मैसूर से याद रख सकते हैं आप, टीपू सुल्तान को कहा गया था शेर मैसूर। तो ये बांदीपुर नेशनल पार्क यहाँ पर कर्नाटक फॉर एलिफेंट्स एंड लिपार्ड। तो यहाँ पर ये चीते वगैरह में ये रहेगा, तो उससे याद रखना है, हाथी और चीता। उसके बाद में नेक्स्ट है हाजिराबाद। तो हाजिराबाद या क्या है कि राष्ट्र पार्क बिहार, कहाँ का है? बिहार में। तो हाजिराबाद नेशनल पार्क इन बिहार इज फॉर लेपर्ड, चीता। तो देखिए यहाँ पर फिर से चीता आया है। तो सिर्फ चीते के हिसाब से हम लोग नहीं निकाल सकते, लेकिन ऐसे निकाल सकते हैं कि हाजिराबाद नेशनल पार्क में किस लिए है, मतलब तो लेपर्ड्स चीता के लिए है। फिर इसी तरह से ऊपर यहाँ पर भी लेपर्ड्स आ गया बांदीपुर नेशनल पार्क में, ऊपर भी है, सुंदरबन में भी मीन्स फॉर लेपर्ड। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है। लिपार्ड का गिर नेशनल पार्क में भी है, फेमस है फॉर लिपार्ड एंड लायंस, ये फेमस की बात यहाँ पर आई। और देखिए काजीरंगा में भी यहाँ पर लिपार्ड है। उसी तरह से पहला घना जो बर्ड सेंचुरी है, तो ये तो सिर्फ बर्ड्स का था। और लेकिन यहाँ पर ये टाइगर्स है बस, जिम कॉर्बेट। तो काजीरंगा और गिर, उसी तरह से सुंदरबन और बांदीपुर, उसी तरह हाजिराबाद। और अब बात की जाए कि सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व। अब इसमें तो डायरेक्टली टाइगर की बात की गई यहाँ पर, जैसे कि नाम आया है टाइगर का। क्या चाहिए लॉलीपॉप के तो यहाँ पर से सिंपली पाल टाइगर बच्चे का रिजर्व। है तो रिजर्व होता है तहफ्फुज के लिए, रिजर्व ये का सब मतलब बेटा होता है तहफ्फुज होता है। का लॉलीपॉप है ये ले आ रहा है ना कंजूस मैं के कहता साथ हूँ वाले इधर जिसने म्यूट नहीं किया है, तो वो म्यूट कर। वो तो ये क्या था? सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व, ये उड़ीसा राज्य के सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व, 25 हाथियों का झुंड रहता था यहाँ। इसमें जिसकी आवाज म्यूट नहीं है तो म्यूट कीजिए सारे। हाँ, तो उड़ीसा राज्य के सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व में 25 हाथियों का झुंड रहता था। कहाँ पर? हर्ड ऑफ 25 एलिफेंट्स लिव्ड इन द सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। तो उड़ीसा के कहाँ पर? स्टेट के सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व में हर्ड ऑफ 25 एलिफेंट लिव। तो नाम देखिए, टाइगर रिजर्व है, और कौन है यहाँ पर? 25 हाथियों का झुंड। इस झुंड में कुछ धुई भी थी। तो इसमें क्या, देर वॉज ऑल्सो सम स्मोक इन दिस हर्ड। तो मतलब झुंड में कुछ धुआं भी था। जिन हथनियों के साथ दूधमुख बच्चे हो उन्हें धुई कहते हैं। तो अब ये धुआं मतलब जो हमने डायरेक्टली स्मोक उसको पढ़ा था, स्मोक से धुआं, तो वो नहीं है, बता रहे कि एलिफेंट विथ मिल्क माउथेड बेबीज, जो कि मतलब दूधमुख बच्चे जिनके होते हैं, तो उनको धुईस कहते हैं। तो धुआं मतलब डायरेक्टली ट्रांसलेटेड स्मोक नहीं है।
तो करके कभी कभार ऐसा भी होता है कि इंग्लिश से हिंदी जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो सही माने मालूम पड़ते हैं, नहीं तो अगर उसको सिर्फ ट्रांसलेट किया जाए कि सम स्मोक इन दिस अर्थ, तो ऐसा लग रहा है कि शायद फिर वो लोग मर गए होंगे, तो वैसे। तो ये बता रहे हैं कि हर्ड ऑफ 25 एलिफेंट्स लिव्ड इन द सिम्प्लीफाइड टाइगर रिजर्व इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। और वहां पर कुछ स्मोक था, हर्ड में स्मोक मतलब इसमें कोई धुई भी थी। और एलिफेंट विद मिल्क माउथेड बेबीज आर कॉल्ड धुईस, तो उसे धुईस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रखा जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश 9 में। मतलब सबसे ज्यादा अगर नेशनल पार्क कहाँ पर पाए जाते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, वो एमपी में है, जो कि हमारी कंट्री में आता है। वो है टोटल 9, 9 वहाँ पर बताए जा रहे हैं। उसके बाद में देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ बटन, जो कि अंडमान निकोबार में है। तो ये कहाँ पर, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन साउथ बटन इन अंडमान एंड निकोबार इन आवर कंट्री। तो ये सबसे छोटा पार्क यहाँ पर। देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हिमिस लेह जम्मू कश्मीर में है। और सबसे बड़ा की अगर बात करें, मतलब मैक्सिमम नंबर में नहीं, बल्कि सबसे बड़े में, सबसे छोटे की बात की गई तो अब सबसे बड़ा। तो लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन आवर कंट्री इन इज हिमिस, जो है तो हिमिस इन लेह एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो इसको देखते हैं। ये देखिए हिमिस नेशनल पार्क। डायरेक्टली लेह एंड लद्दाख का एरिया, मतलब एक हिसाब से। और वहां पर हिमिस नेशनल पार्क, ये इस तरह से बताया जा रहा है। पूरी तरह से तो वो आ नहीं पाएगा। तो ये क्या है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन आवर कंट्रीज हिमिस इन लेह एंड जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद में बोरीवाली पार्क, बोरीवली पार्क संजय गांधी नेशनल पार्क, जिसको नाम दिया गया है संजय गांधी नेशनल पार्क, इज लोकेटेड इन मुंबई। तो मुंबई में है ये नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क। उसके बाद में अब सवालत लेते, इन विच स्टेट काजीरंगा वाइल्ड लाइफ विहार इज लोकेटेड। तो इसको जो है तो आपको पहले अनम्यूट करते हैं, तभी आप अनम्यूट करके जवाब दे सकते हो। ऑप्शन नंबर 3 सर। असम। तो काजीरंगा वाइल्ड लाइफ विहार इज लोकेटेड, तो असम ये सही जवाब। काजीरंगा वाइल्ड लाइफ विहार, तो हमने कहाँ पर पढ़ा था, उसको क्रॉस चेक करते चलते हैं। ये काजीरंगा असम में। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व लोकेटेड। ऑप्शन नंबर 2 सर। मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश, एमपी। प्रदेश। ऑप्शन, ये हाँ। सही जवाब है। ये अभी अभी हमने जो पढ़ा था, जहाँ पर हाथियों की बात, बांदीपुर का, उससे पहले का एलिफेंट्स और लेपर्ड के ताल्लुक से जिसमें आता है, मतलब मैसूर से याद रखा था। तो बांदीपुर जो है तो कर्नाटका का ही आ रहा है। आपने कौन सा जवाब दिया है, मध्य प्रदेश। तो वो मध्य वाला प्रदेश। कर्नाटका थर्ड ऑप्शन। आपने मध्य प्रदेश के हिसाब से दिया था। ये वाला तो उड़ीसा का था, जो कि सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व जो था। और ये वाला मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क की बात की गई, तो वह एमपी आपने दिमाग में ये रख लिया था। तो ये वाला बिल्कुल गलत हो गया। तो ये है कर्नाटका। तो बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व लोकेटेड। तो
बांदीपुर रिजर्व, मतलब इसमें टाइगर में बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि जैसे कि टाइगर रिजर्व। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि मतलब जब जब आया है, तो टाइगर रिजर्व अगर सिंपलीपाल आता है तो वो ओडिशा का रहेगा। इसमें कंफ्यूज जो होते हैं। और बांदीपुर प्रोजेक्ट ऑफ टाइगर, तो एलिफेंट एंड लिपार्ड यहाँ पर आया। तो सवाल ऐसे घुमा कर आया था, बांदीपुर प्रोजेक्ट ऑफ टाइगर रिजर्व लोकेटेड। उसको अगर हम एक मरतबा अगर यहाँ से क्रॉस चेक अगर करते हैं, तो देखिए कर्नाटक का है ना। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कोयम्बटूर, और ये उसका पूरा एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है। और वो 1973 का प्रोजेक्ट है, कर्नाटका, साउथर्न कर्नाटका। नेक्स्ट चलते हैं, इन विच स्टेट इज द कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड। तो कान्हा नेशनल पार्क ये पढ़ा है क्या? कान्हा नेशनल पार्क लोकेटेड कौन सी स्टेट में है? जवाब देने की कोशिश कीजिए पहले। कान्हा नेशनल पार्क जो है तो मध्य प्रदेश का ये वाला था। तो कान्हा नेशनल ऑप्शन पार्क नंबर क्या है कि, 6। हाँ मध्य प्रदेश उसका जवाब है। तो कान्हा नेशनल पार्क एक नेशनल है, माइकल रेंज ऑफ सतपुरा इन मध्य प्रदेश में, और हार्ट है इंडिया का द फॉर्म ऑफ सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स पर। तो नेशनल पार्क जो है तो ये पॉपुलराइज हुआ टाइगर रिजर्व के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर भी टाइगर रिजर्व है, तो टाइगर रिजर्व में बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, तो पॉपुलराइज है टाइगर रिजर्व के लिए। और interestingly is being declared as the one of the finest wildlife areas in the world। तो ये कान्हा नेशनल पार्क है, माइकल रेंज ऑफ सतपुरा सिंह मध्य प्रदेश में। तो ये याद रखना है। उसकी कुछ इमेजेस देखते हैं। कान्हा नेशनल पार्क इस तरह से है वो, टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व का अगर नाम आता है तो उसमें कंफ्यूजन बहुत सारा होता है, तो उसके पर्टिकुलर नेम्स याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। अब देखिए सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुना, मानस, पेंच, कॉर्बेट। लार्जेस्ट तो हमने देखा था, स्मॉलेस्ट भी देखा था। तो इसमें किसी को जवाब याद है क्या, अभी अभी जो देखा था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सर। नागार्जुना। और कॉर्बेट कौन सा है फिर? कॉर्बेट लार्जेस्ट नेशनल का हमने देखा है। नेशनल पार्क एक हिसाब से, कंट्री के हिसाब से देखा जाए तो हमने हिमिस का देखा था। और ये जो सवाल पूछा गया, इन इंडिया लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, तब उसका दूसरा नाम हम देखने की कोशिश करते हैं। तो नागार्जुना, जो फर्स्ट आपने सवाल का जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। तो नागार्जुना श्री साइलम टाइगर रिजर्व, ये जो है तो नागार्जुना श्री साइलम टाइगर रिजर्व ये लोकेटेड है नल्लामला फॉरेस्ट, यहाँ पर नाम दिया गया है। तो रिजर्व स्प्रेड ओवर 5 डिस्ट्रिक्ट है उसमें, कर्नूल डिस्ट्रिक्ट, प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट, और गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट, और महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट। तो नागार्जुना यहाँ पर ये वाला सही जवाब है। और अगर हम जो इसमें क्रॉस चेक करके देखेंगे अभी, जो लार्जेस्ट जो दिया हुआ है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन आवर कंट्री, ये टाइगर रिजर्व है। मतलब सवाल मतलब कुछ ऐसे होना चाहिए था। तो लार्जेस्ट नेशनल पार्क की अगर बात करें तो वो हेमिस नेशनल पार्क ही आएगा। तो दोनों में फर्क क्या है? मतलब जो सवाल में बहुत सारे जो कंफ्यूज हो गए थे। तो लार्जेस्ट नेशनल पार्क की अगर बात की जाए तो पार्क की जब बात की जाएगी तो हेमिस नेशनल पार्क आएगा।
ये चीज मतलब कभी कभार दिमाग से निकल जाती है। ये लद्दाख में है। और हमारे पास जो सवाल पूछा गया था, ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क, और उसमें देखिए क्या जवाब क्या जोड़ा हुआ है। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। तो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, तो नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व के लिए नागार्जुना, ये वाला लेना है। और लार्जेस्ट नेशनल पार्क की अगर बात की जाए तो फिर वो हेमिस, ये तब होगा। तो टाइगर रिजर्व के मुताबिक ये बात थी। उसके बाद है कि विच नेशनल पार्क और सेंचुरी हैज बीन सेलेक्टेड फॉर कीपिंग गिर लायंस। तो गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क या अभयारण्य का चयन किया गया। पेंच कान्हा, उसी तरह से बांधवगढ़, या फिर पालपुर। तो कौन सा नेशनल पार्क सेंचुरी सेलेक्ट की गई गिर लायंस के लिए? इसका जवाब दीजिए। कौन सा है? गिर के ताल्लुक से जूनागढ़ का, और ये फेमस बताया गया था लिपार्ड, चीता और लायन के लिए, गिर का। और गुजरात, जो कि जूनागढ़ गुजरात का यहाँ पर नाम था। अब यहाँ पर देखिए सवाल क्या पूछ रहा है। ये गिर का हमने देख लिया अभी। तो इसमें पूछा जा रहा है कि विच नेशनल पार्क और सेंचुरी यहाँ पर सेलेक्ट की गई कीपिंग गिर लायंस के लिए। तो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। गिर लायंस को रखने के लिए एक सेंचुरी है, तो ये सेलेक्ट की गई। तो हमारे पास में जो जवाब में यहाँ पर है पालपुर। तो ये पालपुर उससे याद रखना है, जो कि डायरेक्टली पढ़ते वक्त में मतलब ये चीज़ नहीं आई थी उसमें। पुनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको कहा गया। इस तरह से सवाल ऐसे आता है। ये वाला आया था यूपीएससी में भी, कि एक प्रपोजल रखा गया लायंस को हैबिटेट इन गुजरात, तो गुजरात के हिसाब से वो आया था। तो पुनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसका जवाब था, जिसकी डिटेल में मतलब ये सारी चीजें थी फिर, कि इसके अंदर ये सारी चीजें क्या आता है। तो गिर यहाँ पर हमें ढूंढना था। तो इसकी एडिशनल डिटेल जैसे कि पूरी वहां पर नहीं आई थी, दो तीन लाइन ही आई थी, तो इसको हम पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कोनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जा रही है। एस्थेटिक लायन री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इसको कहा जाता है। और इसमें क्या चीजें होती है, एक इन्वायरमेंट मिलता है, एंड इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से एक्सपर्ट कमेटी ने अप्रूव किया कोनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मध्य प्रदेश में। और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, एज अ सेकेंड होम फॉर एशियाटिक लायन। तो एशिया के जो एशियाटिक लायन थे, तो वो उनको सेकेंड होम, उनका दूसरा घर वो बताया गया। और लास्ट वाइल्ड पॉपुलेशन जो है एशियाटिक लायन फाउंड इन द रीजन ऑफ गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क में, जो कि है स्टेट ऑफ गुजरात में। तो लास्ट वाइल्ड पॉपुलेशन जो है रीजन में, ये गुजरात में ही आता है। और सिंगल पॉपुलेशन फेस करती है थ्रेट ऑफ एपिडेमिक्स, नेचुरल डिजास्टर्स और अदर एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स में। और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया फेवर ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ द एशियाटिक लायंस टू कुनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द इंटरेस्ट ऑफ जेनेटिक स्टेबिलिटी इन स्पेसीज के लिए। तो इसका मतलब ये है कि गुजरात गवर्नमेंट विल नॉट शेयर लायंस, गुजरात गवर्नमेंट शेयर नहीं करेंगे लायंस को, अनलेस 33 स्टडीज एज मैंडेटेड बाय द इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ वॉचडॉग IUCN इज कम्प्लीटेड। तो कब तक नहीं करेंगी? कि जब तक 33 स्टडीज जो मैंडेटेड है इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ की वॉचडॉग, जिसको IUCN एक कहा गया, तो वो कंप्लीट नहीं हो जाती। तो इसके पीछे भी मतलब एक लंबी काफी डिटेल है। तो कुनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जुड़ा है गिर से। तो इसको बताया जाता है कि विच नेशनल पार्क सेंचुरी हैज बीन सेलेक्टेड फॉर कीपिंग गिर लायंस। तो वह है पालपुर का, और वो पालपुर जो है तो मध्य प्रदेश है। और उसको सेकेंड होम कहा गया है। ये मोटा मोटा चीजें याद रख लेना।
उसके बाद है वेर इज केवलादेव। तो केवलादेव घना बर्ड सेंचुरी लोकेटेड कहाँ पर है? तो जो हमने बर्ड सेंचुरी देखी थी, केवलादेव घना बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, अब ये पूछा जा रहा है। तो अलवर राजस्थान में है, या भरतपुर राजस्थान, या सवाई माधोपुर राजस्थान? राजस्थान ऑप्शन में। नंबर 2। ऑप्शन नंबर कौन सा? सेकंड वाला। सेकेंड, भरतपुर राजस्थान। और इसके अलावा अभी देखिए, पहले हम चलते हैं, हमने जो सेकंड पॉइंट पढ़ा था, तो वो बर्ड सेंचुरी के ऊपर था। तो ये देखिए, घना बर्ड सेंचुरी जो है, तो ये है राजस्थान में, जिसमें है कि केवला देव घना बर्ड सेंचुरी। तो केवला देव घना बर्ड सेंचुरी जहाँ पर है, तो अभी हम इसमें देखते हैं कि हमारा सवाल जो चल रहा है, केवला देव घना बर्ड सेंचुरी, तो नाम बिल्कुल सही है। तो कहाँ पर आया था अभी जो हमने पढ़ा? सेकेंड था या फर्स्ट था? अलवर। एक मतलब फिर से और बता देते हैं। तो केवला देव घना बर्ड सेंचुरी इतना है बस, राजस्थान के भरतपुर, यहाँ पर वो जवाब था, जो कि इंग्लिश में नहीं आया था। तो भरतपुर, तो भरतपुर जवाब आपका बिल्कुल सही है। तो राजस्थान का भरतपुर, तो ऐसे कंफ्यूजन भी आ सकता है कि सिर्फ राजस्थान याद रह गया था लेकिन राजस्थान का भरतपुर, इसको ये याद रखना है। और केवला देव घना बर्ड सेंचुरी। उसके बाद है कि वेर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर उपस्थित है? उत्तराखंड में है, या फिर उत्तर प्रदेश में, या मध्य प्रदेश, या हिमाचल प्रदेश? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा ऑप्शन नंबर? सेकंड सर। सेकेंड। जिम कॉर्बेट तो यहाँ पर कहाँ पर आया है? ये वाला उत्तराखंड, तो सेकेंड वाला, मतलब उत्तराखंड जो है, बिल्कुल सही जवाब है। तो उत्तराखंड इसका सही जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट है वेर इज दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? एमपी में, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, या उड़ीसा? दुधवा नेशनल पार्क। कहाँ पर है? पहले हम देखते हैं कि आपने यहाँ पर पढ़ा था क्या। उसका जवाब उत्तर प्रदेश ही आ सकता है। तो हम पहले देखते हैं कि दुधवा नेशनल पार्क का कहीं पर हमने पढ़ा है। तो गिर नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, घना बर्ड सेंचुरी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो दुधवा वो वाला नहीं आया था, और मिल्क माउथेड बेबीज ये वाला आया था बस। तो उड़ीसा जो लोग सोच रहे थे, तो वो इस वजह से गलत था, क्योंकि वो एलिफेंट यहाँ पर टाइगर सेंचुरी में है। अभी हमें पार्क का पूछा गया है, तो दुधवा नेशनल पार्क की बात की गई, तो वो एक अलग चीज हो जाएगी। तो वो है उत्तर प्रदेश में, तो जो कि ऊपर डायरेक्टली नहीं आया था, तो हम उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश सही जवाब है या नहीं? तो ये है उत्तर प्रदेश का सही जवाब। तो ये सिचुएटेड है दुधवा नेशनल पार्क इज प्रोटेक्टेड एरिया इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी। ये स्टैब्लिश हुआ 1977 में। द पार्क कवर्स एन एरिया ऑफ 490 स्क्वायर किलोमीटर एंड इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लखी लखीमपुर खेरी। ये भी याद रख सकते हैं आप, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खेरी अलोंग द इंडो नेपाल बॉर्डर। और वो कहाँ पर है? इंडो नेपाल की बॉर्डर पर। तो नेशनल पार्क्स के ताल्लुक से ये चीज़ें याद रख सकते हैं आप।
दुधवा नेशनल पार्क। तो शायद वो वहाँ की जमीन इस तरह से है, दुधवा। रीजन क्या है बिहाइंड? रीजन का। वैसे तो मतलब ऐसे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर है रीजन। देर वर बिग बिग ग्रासलैंड अक्रॉस दिस ट्राई और बेल्ट, जहाँ पर कैसल्स जो है तो वो यूज किए जाते थे ग्रास, और विलेजर्स को अच्छा दूध मिल्क प्रोड्यूस वहां पर होता है। ये उसका रीजन है। दिस इज हाउ द प्लेस इज कॉल्ड दुधवा। द पोस्ट इंडिपेंडेंस era witnessed tremendous encroachment towards the दुधवा जंगल। तो उसका जवाब ये नहीं रहेगा कि रास्ते दूध की तरह दिखेंगे, बल्कि ये है कि वहां पर जो ग्रेज एंड विलेजर्स है, तो वहां पर मिल्क प्रोड्यूसर जो है तो वो दूध मिल्क प्रोड्यूसर वहां पर ज्यादा है। तो दुधवा नेशनल पार्क इस वजह से वो नाम है। और वहां पे क्या है, ज्यादातर बिग फाइव इंडियन राइनोसोर्स है, जिसको सिंगल हॉर्न राइनोस कहते हैं। और मैजेस्टिक, कंप्यूटर क्लास नहीं है वहां पर, बल्कि मैजेस्टिक बंगाल टाइगर्स होते हैं। मैजेस्टिक मतलब होता है आलीशान या शानदार। तो बंगाल टाइगर्स होते हैं, और एशियन एलिफेंट्स भी है, स्वैम्प डियर है, बारहसिंगा, और मेनी अदर टाइप्स ऑफ डियर्स वहाँ पर है। तो ये उसमें अगर जानवरों की बात की जाए तो ये होती है। ऑन विच रिवर इज दुधवा? तो कौन सी रिवर पे है, तो शरदा रिवर जो है। शारदा रिवर फ्लो होती है कृष्णापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। तो गेरुआ रिवर फ्लो होती है थ्रू आउट कातेरी केटरनियघट्ट। वो कुछ तो भी घाट है, वो कौन सी घाट है, ये तो घाट हो गई अलग। और काटेरनिया घाट, तो काटेरनिया घाट कुछ है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। और सुहेली और मोहाना स्ट्रीम्स फ्लो जो होते हैं दुधवा नेशनल पार्क से, ऑल ऑफ विच आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द माइटी घरगा रिवर। तो ये चीजें यहाँ पर बताई गई इसके ताल्लुक से। उसके बाद अब बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क इज नोन फॉर विच एनिमल? तो काजीरंगा किन एनिमल के लिए जाना जाता है? टाइगर, चीता, एलिफेंट, वन हॉर्न राइनोसोर्स। कौन सा जवाब था आपका, सुनाई नहीं दी? ऑप्शन नंबर टू सर। ऑप्शन नंबर टू। टू, चीता। तो हम चेक करते हैं इसको क्रॉस चेक करके। काजीरंगा की हमने बात की थी यहाँ पर, तो काजीरंगा ये था थर्ड पर। और ये एलिफेंट एंड लेपर्ड। तो राइनो, एलिफेंट और लेपर्ड, और जो के चीता भी वहां पर आया हुआ है। तो राइनो, एलिफेंट एंड लेपर्ड। अब यहाँ पर ऑप्शन हम फिर से एक मरतबा देखते हैं। तो देखिए, चीता भी है, एलिफेंट भी है, एलिफेंट, लेपर्ड, और क्या था, वन ऑन राइनोसोरस भी थे क्या? तो किस हेतु जाना जाता है, नोन फॉर विच एनिमल? तो हम इसको क्रॉस से करते हैं गूगल से भी कि क्या सही। तो उसका आ रहा है कि वन ऑन राइनोसोरस ये नेशनल पार्क फेमस है। मतलब जो पाए जाना एक अलग है, जैसे कि हमने क्या बात की थी पहले, इसमें ये कंफ्यूज करता है इसे। मतलब हमारा जवाब सही होते हुए भी गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए जहां जहां पर चीता आया, तो चीता देखिए हर जगह पे आया। जो आपका जवाब था चीता, तो हमने इससे पहले बताया था कि देखिए चीता यहाँ पर भी आ रहा है। नेशनल पार्क के पाया जाना एक अलग चीज हो गया, हाजिराबाद में भी है। एलिफेंट और लिपार्ड यहाँ बांदीपुर में भी आ रहा है, तो एलिफेंट यहाँ पर कॉमन हो गया, लिपार्ड कॉमन हो गया। उसके बाद में देखिए लिपार्ड के लिए यह सुंदरवन भी है। और फेमस की जब बात की गई थी तो गिर में था, देखिए फेमस फॉर लिपार्ड। तो फेमस जो चीता अगर गिर हो गया तो फिर वो तो दूसरा नहीं हो सकता। तो इस वजह से चीता इसका 100% इसलिए नहीं रहेगा, चीता एंड लायन। अब बात रहेगी वन
वन ऑन राइनोसोर्स के लिए। तो ये काजीरंगा का इसने बताया था कि असम फॉर वन आर, तो इसमें कोई फेमस का नहीं लिखा था टर्म कि इज इन असम फॉर वन ऑन राइनो और एलिफेंट एंड लिपार्ड, ये तीनों यहाँ पर होते हैं। लेकिन फेमस की अगर बात की जा रही है तो नेशनल काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर वन और डायनासोर्स इज लोकेटेड इन भोलघाट मैगोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। तो अगर यहाँ पर ये भी याद रख सकते हैं आप, भोलघाट। काजीरंगा वॉज डिजाइन आ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1985। तो इस वजह से उन्होंने कंफ्यूज किया था कि इसको वो दिया हुआ है जब फेमस फॉर लिपार्ड का गिर को, तो इस वजह से काजीरंगा नहीं हो पाएगा। तो वन और राइनोसॉर, ये इसका जवाब हो गया, वन ऑन राइनोसॉर्स। उसके बाद में है इंडिया इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द कंट्री। ये क्या कह रहे हैं कि भारत देश एकमात्र पानी में तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क स्थित है। कि पानी में जो है तो कौन सा होगा वो, मिजोरम, मणिपुर, असम, केरला। फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन आवर कंट्री। तो ये वाला भी हमने ऊपर पॉइंट्स के अंदर ये चीजें नहीं आई थी। तो कौन सा है फ्लोटिंग वाला, तो हम ये देखते हैं। केबुल लेमजो नेशनल पार्क, ये वर्ल्ड्स का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। इट इज लोकेटेड इन द फ्लोटिंग लोकतक लेक ऑफ मणिपुर। तो मणिपुर में है वो। और कौन सा है, लोकतक लेक ऑफ मणिपुर। अब फ्लोटिंग फ्लावर जो होता है तो वो लोटस होता है, तो उस हिसाब से हम लोकतक उससे याद रख लेंगे, लेक ऑफ मणिपुर। और इट इज अ वेटलैंड इकोसिस्टम नोन फॉर पैचेस एंड रिंग्स फॉर बायोमास कॉल्ड फुमडिस, इसको कहा जाता है। तो फ्लोटिंग नेशनल पार्क, उसका नाम है केबुल लैमजो नेशनल पार्क, KLNP। उसकी कुछ इमेजेस हम देखेंगे। फ्लोटिंग नेशनल पार्क किस तरह से आ रहा है। ये तो वर्ल्ड का भी आ रहा है कभी कभार, इंडिया का डायरेक्टली नहीं ले रहा है। इसको हमें नाम लेना पड़ेगा पहले। तो ये अब आ रहा है इमेजेस इसके, ये इस तरह से। केबुल लेमजो नेशनल पार्क, केबुल नेशनल पार्क, ये इस तरह से भी आ रही है। तो ये सवाल खत्म हो गए, टाइम भी खत्म हो गया है। तो इसके ऊपर एक केबुल नेशनल पार्क पर आप वीडियो भी देख सकते हैं।